तो हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हावर्स ऑफ वर्क एंड एनुअल लीव विथ वेजेस, जो कि है आज का हमारा चैप्टर नंबर 7। ठीक है। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में दिया हुआ है कि हमें पढ़ना है वर्किंग आवर के बारे में, कितना घंटा हम लोग काम करेंगे, कितना एनुअल लीव होगा, वेजेस होगा, क्या सैलरी होगा, बस वैसे के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि रूल नंबर 64, ठीक है, जो कि हमारा पहला रूल है इसमें का, चैप्टर नंबर 8 का। इसमें क्या दिया हुआ है, वर्किंग आवर के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, कि कार्यों के घंटे, कि हम लोग माइंस में कितने घंटे काम करेंगे उसके बारे में है। ठीक है। सबसे पहले जो है वो क्या है, वर्किंग लिमिट, वीकली वर्किंग लिमिट। ठीक है। तो इसमें गाइज लिखा हुआ है कि जो भी आपके माइंस में वर्कर या एम्प्लॉय जो भी काम करेंगे, ठीक है, उनके लिए एक टाइम लिमिट सेट है। ठीक है, कि उससे ज़्यादा वो वर्क माइंस में नहीं कर सकते हैं और कोई भी उनको फोर्सली काम नहीं करवा सकता है। नए गैजेट में और रूल्स में ये चीज़ लिखा हुआ है कि कोई भी वर्कर, ठीक है, माइंस में जो है वो अलाउ नहीं होगा कि 48 आवर्स से ज़्यादा काम करे। ठीक है, एक वीक में। तो पहला हमारा रूल नंबर 64 का पहला पॉइंट यही है कि कोई भी माइंस में 48 आवर से ज़्यादा काम नहीं करेगा, ये रूल है, या कोई भी उस पर दबाव नहीं बनाएगा कि उससे ज़्यादा काम करे। दूसरा जो हमारा रूल है, मतलब पॉइंट है, वो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल इंटरप्शन के बारे में। ट्रांसपोर्ट व्हीकल मतलब कि जो बड़ा बड़ा सॉवेल हो गया, एच हो गया, डम्फर हो गया, ट्रक हो गया, वो सब जो एम्प्लॉय है, मतलब जो जो वो सब रन करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय, उनके लिए है कि वो सब 15 मिनट का अपना इंटरप्शन ले सकते हैं, मतलब कि ब्रेक ले सकते हैं एक तरह से, जबकि माइनिंग ऑपरेशन अगर चल रहा है तो भी। ठीक है, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा का वो इंटरप्शन नहीं ले सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कोई भी बड़ा हो या कोई भी बड़ा मशीनरी हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक तरह से कह सकते हैं, तो कोई भी एम्प्लॉय जो होगा वो 15 मिनट का हम लोग उसमें इंटरप्शन, मतलब कि वो टाइम पीरियड में ब्रेक ले सकता है। वो भी कब, जबकि आपका एक्टिव मतलब एक्टिव वर्किंग आवर हो तब। ठीक है, क्योंकि देखिए काम करते करते अब नॉन स्टॉप काम करेगा तो पता है कि इसकी थोड़ा सा थकावट होगा। ठीक है, तो उसके लिए ये बनाया हुआ है कि माइंस में जैसे कि वो लोग तो बड़ा मशीन रन कर रहा है तो बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब देखिए सेम चीज़ है गाइस, आपका पीडीएफ में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो पीडीएफ में भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट तो जैसे आपने उसमें देखा, आई थिंक पीछे है थोड़ा सा, एक मिनट गाइस। हाँ देखिए, जो कि है हमारा चैप्टर 7 है, यहाँ पे देखिए वर्किंग आवर में क्या लिखा हुआ है कि नो वर्कर सेल बी रिक्वायर और अलाउड टू वर्क इन स्टेबलाइजमेंट फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक। एग्जाम में देखिएगा इस क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए ये भी दे सकता है कि 48 आवर्स, ठीक है, इन अ मंथ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो 48 आवर्स का टाइम लिमिट है वो कब के लिए है, वो वीक के लिए है। ठीक है, कि एक वीक में, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। और दूसरा देखिए, अ मैक्सिमम ऑफ 15 मिनट इंटरप्शन शैल बी अलाउ एनी टाइम ड्यूरिंग विच द रनिंग ऑफ अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज इंटरप्टेड। ठीक है, कि कभी भी मैक्सिमम 15 मिनट का इंटरप्शन अलाउ हो सकता है, मतलब कि रुक सकता है वर्कर। अलाउ एनी टाइम, ठीक है, कभी भी, मतलब कि कभी भी, अलाउ एनी टाइम मतलब कभी भी जब वो रनिंग कर रहा हो ट्रांसपोर्ट व्हीकल इंटरप्शन। अब देखिए गाइज, इसमें जो 65 रूल नंबर है, ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वर्किंग आवर ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट। तो हम लोग को जर्नलिस्ट के बारे में तो पढ़ना है नहीं, तो इसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, ये सब अगर आपको मन हो तो आप पढ़िएगा, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। देखिए 66 क्या है, इसमें भी आपका सेम वही चीज़ है, हॉलीडेज और लीव फॉर सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एंड वर्किंग जर्नलिस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये भी हम लोग का काम का नहीं है, हम लोग स्पेशली माइंस वालों पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट का पढ़ के हम लोग को कोई काम का नहीं है, एग्जाम में आएगा भी नहीं जहाँ तक माइंस वाले एग्जाम की बात हो। अब देखिए इसमें है रूल नंबर 67, जो कि है वीकली हॉलीडे के बारे में। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस वीकली हॉलीडे में आपका कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि किसके लिए है, तो ये सब चीज़ है हम लोग को भी पढ़ना है। ठीक है, कि माइंस में कितना दिन का छुट्टी होगा क्या नहीं, वो सारा नियम है इसमें। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है इस बार रूल में देखते हैं। लिखा हुआ है कि द एम्प्लॉयर सेल पोस्ट अ नोटिस एट कंस्पिशियस प्लेस ऑफ वर्क प्लेस ऑफ every establishment showing the weekly holiday including digital means like electronic notice board। बोल रहा है कि जो भी एम्प्लॉयर माइंस में काम कर रहा होगा, ठीक है, उसका काम होगा कि वो पोस्ट करे नोटिस को, मतलब नोटिस को चिपकाए कहाँ पे, कंस्पिशियस प्लेस ऑफ वर्क प्लेस, जहाँ पे काम चल रहा है गाइज, ठीक है, वहाँ पे, या फिर हर एक एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ जहाँ मतलब आदमी लोग जा सकता है वहाँ पे, या फिर कोई भी डिजिटल मीडियम से इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड के थ्रू भी वो उसको भेज सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइज, कि पूछ सकता है एग्जाम में कि जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा वो नोटिस कहाँ कहाँ आपका पेस्ट करेगा, तो आपको याद रखना होगा कंस्पिशियस प्लेस और एवरी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे पॉसिबल हो, और किस फॉर्म में भी दे सकता है, डिजिटल फॉर्म में भी, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड के थ्रू भी। जैसे
क्योंकि माइंस में क्या होता है गाइस, टीवी रहता है, मतलब टीवी क्या होता है, स्क्रीन लगा हुआ रहता है जिसमें नोटिस आपका डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो वो इंडिया में तो अभी नहीं है, लेकिन आउटर कंट्री में जहाँ एडवांस हो गया है माइनिंग मेथड, वहाँ पे आपका स्क्रीन लगा, तो वहाँ पे आपका जो भी वर्कर काम करने गया है, जो भी है वो सारा का डाटा उसमें है। तो उस केस में गाइस उसमें भी स्क्रीन पे भी आपको दिखाया जा सकता है कि नोटिस जो भी आपका छुट्टी कब से कब तक है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया कि माइंस में देखिए वर्कर लोग तो हमेशा आपका नोटिस बुक चेक नहीं करेगा ना कि क्या नोटिस है आज क्या नहीं। तो जो भी जगह है माइंस में, ठीक है, जहाँ पे वर्कर लोग डेली काम कर रहा है, तो उस जगह पे चिपका दिए कि उससे क्या हुआ कि कोई एक वर्कर देख लिया कि हाँ यहाँ छुट्टी का नोटिस है, तो वो दूसरे को बता देगा। तो जहाँ भी पॉसिबल हो उस जगह पे। तो यही है हमारा पहला पॉइंट 67 नंबर का। अब देखिए इसमें भी हम वही चीज़ था गाइस, देखिए इसमें हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 67 हमारा, 66 67 रूल नंबर इसी में होगा। देखिए वीकली हॉलीडे के बारे में पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि नोटिस डिस्प्ले रिक्वायरमेंट जो भी है कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म हॉलीडे शेड्यूल, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म हॉलीडे शेड्यूल का मतलब हो गया कि वेयर द वीकली हॉलीडेज वेरीज एंड इन नॉट आइडेंटिकल फॉर द एंटायर वर्कफोर्स, क्लेरिफाई एज टाइम रिलेटेड सेट ऑफ वर्कर। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है गाइज कि कभी कभी ऐसा होता है ना माइंस में कि आपका वर्कर लोग का छुट्टी और ऑफिसर लोग का छुट्टी दोनों अलग अलग दिन होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर एक ही बार में आपका सारा सब लोग का छुट्टी होगा तो माइंस में तो काम स्टॉप हो जाएगा कंप्लीटली, जरा मतलब पूरा सा माइंस में काम बंद हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, तो कभी कभी क्या होता है माइंस में कि वर्कर लोग का एक छुट्टी रहता है कि हाँ इस दिन वर्कर लोग का हॉलीडे है, कुछ कुछ मतलब सारा वर्कर का भी नहीं, मतलब कुछ कुछ पार्टिकुलर शिफ्ट में, जैसे ये वर्कर है फर्स्ट शिफ्ट का है तो इस समय कुछ वर्कर का छुट्टी है, तो वो सब के बारे में दिया हुआ है कि वैसे अगर किसी का छुट्टी हो, ठीक है, मतलब वर्कर हो या हो, तो जो भी नोटिस होगा वो आपको एक लिस्ट निकालना है उसके लिए, और उसमें स्पेसिफाई हॉलीडे आपको जो भी वर्कर को मिला है, ठीक है, या जिसके लिए भी है वो उसका आपको उसमें आपको शो करना है, ठीक है, नोटिस में। और ये देखिए कोई पार्टिकुलर इंडिविजुअल वर्कर के लिए या सेट ऑफ वर्कर के लिए भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल का भी छुट्टी हो तो उसके लिए, या किसी सेट ऑफ वर्कर का मतलब कि पूरा एक शिफ्ट है, उस शिफ्ट में लगभग लगभग सबका छुट्टी है तो उसके लिए भी। तो इसी के लिए कह रहा है गाइज कि नोटिस आपका निकालना है जिसमें क्लेरिफाई हो, मतलब कि जिसमें दर्शाया गया हो कि आपका छुट्टी कब कब है और किसको किसको अलॉट हुआ है, ठीक है। और जो भी इसका टेक्स्ट होगा ना वो हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर डोमिनेंट लोकल लैंग्वेज में होगा। जैसे क्या होता है कभी कभी माइंस में कोई कोई लोकल आदमी को वहाँ का लोकल लैंग्वेज समझ में आता है, ठीक है। अगर आपको हिंदी में लिखा है तो किसी को हिंदी में आता है, किसी को इंग्लिश में आता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। और कोई कोई जैसे कि आप SSCL तरफ चल जाइएगा साउथ साइड में, ठीक है, तो कोई कोई को तमिल आता है, ठीक है, अब वहाँ पे आपका हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वैसा केस में क्या होगा कि उसको समझ में नहीं आएगा। तो जो भी वहाँ का डोमिनेंट लोकल लैंग्वेज है कि मतलब वो लैंग्वेज बाकी सब लैंग्वेज के ऊपर है, ठीक है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज, तो उस केस में आपको वो नोटिस वो सारे फॉर्म में देना है। और कभी कभी देखिए क्या होता है ना कि नोटिस जो होता है आपको रिटर्न में दिया जाता है, लेकिन बहुत किसी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वर्कर लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो भी आपको पता है कि काम करते हैं दिहाड़ी वाला काम, या फिर जो भी आपका डेली वेजेज वर्कर होते हैं, तो उनको क्या होता है कि मुंह से भी बोला जाता है कि हाँ कल माइंस में छुट्टी है तो कल आप माइंस में काम करने मत आइएगा। तो उस चीज़ के बारे में भी सारा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो रूल नंबर 67 है इसमें वीकली हॉलीडे के बारे में बस इतना ही है। और आगे अब देखते हैं हम लोग रूल नंबर आपका 68, ठीक है। रूल नंबर 68 में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी आपका कंपेंसेंट्री हॉलीडे के बारे में दिया हुआ है, और इसमें डाटा भी है गाइस काफ़ी सारा। तो ये सारा डाटा को भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि क्या क्या है। सबसे पहले देखिए कंपेंसेंट्री हॉलीडे का मतलब होता है प्रतिक्रात्मक छुट्टियाँ, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कंपेंसेटरी छुट्टी मतलब कि कंपलसरी एक तरह से कि आपको छुट्टी मिला है, ठीक है, लेकिन आप उस छुट्टी को बाद में लेना चाहते हैं, तो उस टाइप की छुट्टियां को बोलते हैं कंपेंसेटरी हॉलीडेज, जो कि आपको मतलब मिलते रहता है माइंस में, ठीक है। जैसे पहला क्या है कि स्पेस रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट फॉर कंटिन्यूअस टेक्निकल ऑपरेटर, ठीक है। मतलब कि जो भी कंटिन्यूअस टेक्निकल ऑपरेटर है उसके लिए ये रूल लागू नहीं होगा, पहला, ठीक है। उसमें क्या लिया हुआ है, रूल क्या है एक्चुअली, देखिए रूल कहता है कि वे डेली प्रोसेस कंपनसेटरी हॉलीडे, यहाँ से क्या, कंपनसेटरी हॉलीडे मस्ट बी स्पेस सिस्टमेटिकली सच एज नो मोर देन 2 कंपनसेटरी हॉलीडे आर जनरेटेड विद इन अ वीक। इसमें गाइज कह रहा है आपको सिंपल सा कि कभी भी माइंस में अगर आपको कॉम्पेंसेंट्री हॉलीडे मिल रहा है, ठीक है, तो वो कभी भी 2 से ज़्यादा दिनों के लिए आपको नहीं मिल सकता है एक सिंगल वीक में। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप एक सिंगल वीक में 4 दिन का चाह रहे हैं कि 4 दिन का हम छुट्टी ले लें, तो वो मतलब आपको अलाउ नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा एग्जाम में पूछ सकता है कि इन कॉम्पेंसेटरी हॉलीडे इन अ वीक हाउ मेनी डे यू कैन टेक लीव, ठीक है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है कि आप कितने दिनों की छुट्टी आपको ग्रांट होगी अगर कॉम्पेंसेटरी हॉलीडे के थ्रू आप छुट्टी ले रहे हैं तो एक वीक में।
ठीक है। तो आपको बताना है नॉट मोर देन 2, आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं, सिंपल सा। तो ये इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे आपका देखिए क्या है, एडवांस डिस्प्ले। एडवांस डिस्प्ले में क्या लिखा हुआ है, अ डिटेल शेड्यूल ऑफ कंपेंसेटरी हॉलीडे मस्ट बी अवेल इन अपकमिंग मंथ, मस्ट बी डिस्प्ले ऑन और बिफोर द एंड ऑफ अ करेंट मंथ विच इज स्टेचुरी हॉलीडे वेयर लॉस्ट। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है गाइज कि जो भी आपके आने वाले महीने में, अपकमिंग मंथ्स में जो भी आपके हॉलीडेज होंगे, स्टैट्यूटरी हॉलीडेज, उसको आपको डिस्प्ले करना होगा बिफोर द एंड ऑफ अ करेंट मंथ। मतलब कि जो मंथ खत्म नहीं हुआ, जैसे कि अभी आपका कौन सा मंथ चल रहा है, जून चल रहा है, ठीक है। तो आपका जुलाई में अगर कोई हॉलीडेज आने वाला है, ठीक है, तो आपको जून में उस हॉलीडे के बारे में सारा, मतलब पहले मंथ खत्म होने से पहले ही आपको वो सारा हॉलीडेज को वहाँ पे ये करना होगा, अवेल करना होगा, ठीक है, जिसके कारण जो स्टैट्यूटरी हॉलीडे है वो छूटे ना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि एडवांस डिस्प्ले में किसके बारे में है। अब आगे है हमारा नोटिस मॉडिफिकेशन। नोटिस मॉडिफिकेशन क्या कहता है कि एनी सब्सटीट्यूएंट अल्टरेशन और चेंज ऑफ डिस्प्ले कंपेंसेटरी हॉलीडे नोटिस मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट 3 डे इन एडवांस ऑफ अ शेड्यूल डेट। इसमें देखिएगा सिंपल सा ये कहना चाहता है कि आप कभी भी माइंस में अगर आपको कंपेंसेटरी हॉलीडे मिल रहा है तो उसका जो नोटिस होगा ना वो 3 दिन पहले आएगा। फॉर एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक है, कि जैसे मानिए 10 जून को आपका छुट्टी होने वाला है, कंपेंसेटरी हॉलीडे आपका 10 जून से स्टार्ट है, तो आपको माइंस में उसका इन्फॉर्मेशन 7 तारीख से पहले आपको दे दिया जाएगा, सिंपल सा 3 दिन पहले। 10 तारीख से 3 दिन पहले क्या होता है, 7 तारीख, तो आपको आज 1 2 3 4 मतलब कभी भी आपको बीच में दे सकता है, लेकिन 7 तारीख से पहले देगा। तो यही इसमें नोटिस में कह रहा है कि कभी भी आपको कंपेंसेटरी हॉलीडे का नोटिस मिलेगा ना, तो वो एटलीस्ट कम से कम 3 दिन एडवांस में शेड्यूल डेट से मिलेगा आपको, ठीक है। और लास्ट है आपका टर्मिनेशन प्रोटेक्शन। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन का मतलब हो गया कि जब भी आपको अगर कंपेंसेटरी हॉलीडे, आपको तो पता है कंपेंसेटरी हॉलीडे कंपलसरी है एक तरह से कहीं ना कहीं लेना, कि कोई वर्कर है जो चाहता है कि हाँ मेरा छुट्टी संडे को है, लेकिन हम संडे को नहीं, संडे को हम काम कर लेंगे, उसके बदले में हम अपना छुट्टी मंडे को लेंगे। तो उस केस में क्या होता है कि वो लोग अपना हॉलीडे को बचा के रखता है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा हो कि किसी वर्कर का टर्मिनेट कर दिया जाए, ठीक है, या फिर उसका मतलब कि एज हो जाए, तो उसको नहीं होता माइंड से क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज कर दिया जाए, माइंड से निकाल दिया जाए, तो उस केस में क्या होगा कि वह वर्कर का जितना भी कंपेंसेटरी हॉलीडेज होगा ना, वो सारा हॉलीडेज उसको उसी में एडजस्ट कराना होगा। मतलब कि वो पहले ही उसको वो नोटिस, मतलब कि वो हॉलीडे उसका मतलब काउंट हो जाएगा। जैसे कि वर्कर चाहेगा कि हाँ हम 10 दिन नहीं आए, मेरा जॉब खत्म होने वाला है 25 दिन बाद और 10 दिन का मेरा छुट्टी बचा है, तो वो चाहेगा तो 10 दिन नहीं आएगा। तो उस केस में कह रहा है कि जो भी आपका कंपेंसेटरी हॉलीडे है ना, वो फुल ग्रांटेड होगा वर्कर के लिए जो कि डिस्चार्ज होने वाला है या फिर जिसका डिसमिसल होने वाला है। कब, दे कैन नॉट बी एडजस्टेड, उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 दिन का छुट्टी बचा हुआ है और उसको माइंस में 10 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको छुट्टी वहाँ पे काटा जाएगा, उसको वो छुट्टी दिया जाएगा, सिंपल सा। मतलब किसी के साथ भेदभाव ना हो, उसका छुट्टी वेस्ट ना हो, बस इस सिंपल सा टर्मिनेशन प्रोसेस में वही दिया हुआ है। अब देखिए आपका इसमें भी देखते हैं कंपनसेटरी हॉलीडे के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ वर्कर इंगेज इन एनी वर्क, कोई भी वर्कर जो भी कोई काम में इंगेज होता है जो कि टेक्निकल रीजन होता है, उसके लिए ये एक्सेप्ट है, मतलब कि उसके लिए लागू नहीं होता है। तो बाकी जो भी अदर वर्कर है जो कि टेक्निशियन काम में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, उस पर ये लागू होगा। मतलब कि समझिए कि जो आपका माइंस में डेली वेजेस वर्कर आ रहे हैं, ठीक है, डेली वेजेस वर्कर मतलब कि डेली काम करने वाले वर्कर, या फिर ऑफिसर पोस्ट के कोई वर्कर है जिनका टेक्नीशियन काम कुछ नहीं है, ठीक है, तो उस केस में वो सब वर्कर, मतलब वो सब एम्प्लॉय के लिए ये सब लागू होगा रूल। वही रूल है कि 2 दिन से ज़्यादा कंपेंसेटरी हॉलीडे नहीं मिलेगा एक वीक में। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, डाटा याद रखिएगा कि नॉट मोर देन 2 डेज, एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 2 दिन से ज़्यादा किसी कीमत में, 2 दिन से ज़्यादा आपका माइंस में छुट्टी नहीं मिलेगा कंपेंसेटरी हॉलीडे, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको लगता समझ गए होंगे। दूसरा आपका वही नोटिस के बारे में है कि जो भी आपका हॉलीडे होगा, मतलब उसका नोटिस आपको दिया जाएगा 1 महीना पहले, बिफोर द एंड ऑफ अ मंथ, मंथ खत्म होने से पहले, ठीक है, जिसके कारण वो हॉलीडे क्या हो, लॉस्ट ना हो, आपका हॉलीडे छूटे ना, ठीक है। वही चीज़ दिया हुआ है गाइस, आप इसको देख सकते हैं पीडीएफ से। आगे देखते हैं, एनी सब्सटीक्वेंट चेंज इन अ नोटिस, अगर नोटिस में कोई भी चेंज होगा तो कंपनसेटरी हॉलीडे का जो भी आपका है नॉट लेस देन 3 डे एडवांस उसका नोटिस दिया जाएगा। मतलब कि आपका जो भी आपका हॉलीडे होने वाला कंपनसेटरी हॉलीडे, उसमें अगर कुछ चेंजेस भी आता है या कुछ भी होता है तो उसका नोटिस आपको 3 दिन पहले दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपका हॉलीडे कल से है और आपको आज नोटिस दिया जाएगा कि हाँ कल से आपका हॉलीडे स्टार्ट है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना है। आगे वही लास्ट है कि अगर कोई भी कंपनसेटरी हॉलीडे वर्कर का
बचा हुआ है तो उसको बिफोर डिस्चार्ज या डिसमिस होने से पहले उसका पीरियड उसको नोटिस दिया जाएगा कि हाँ आपका इतना हॉलीडे बचा हुआ है, इसके बारे में है, और आपको वो हॉलीडे आपका यूज़ हो जाए। तो कहीं न कहीं गाइस सारा पॉइंट आपका घुमा फिरा के वही कह रहा है जो उसमें हम पॉइंट में आपको समझाएँ। तो आप लोग एक बार पीडीएफ भी देख लीजिएगा, और जो भी पीडीएफ में नोट्स है वो हम आपको मतलब टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे। अब देखिए हमारा रूल नंबर 69 क्या है, वेजेस फॉर ओवर टाइम के बारे में, ठीक है। तो रूल नंबर 69 है हमारा वेजेस फॉर ओवर टाइम। आपको पता ही है कि माइंस में क्या होते हैं, बहुत सारे वर्कर ऐसे होते हैं जो ओवर टाइम काम करते हैं, मतलब कि उनका टाइम पीरियड तो कम है लेकिन वो उस टाइम पीरियड से ज़्यादा काम करते हैं अपना सैलरी को बढ़ाने के लिए या फिर अपना जो भी है किसी कारणवश, ठीक है। तो उनके लिए ये रूल है, रूल नंबर 69। इसमें क्या लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट है जो हमारा ओवर टाइम थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है। ओवर टाइम थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब हो गया कि कोई भी वर्कर क्वालिफाई फॉर वेजेस है वो इस कंडीशन के तहत है। पहला कंडीशन क्या है कि वर्किंग फॉर मोर देन 8 आवर इन अ डे, ये एप्लीकेबल होता है डेली रेटेड वर्कर को, ठीक है। डेली रेटेड वर्कर को या वेजर्स को। सिंपल सा गाइस समझिए कि जो भी आपका डेली माइंस में काम करने वाले वर्कर हैं वो अपना शिफ्ट को मोर देन 8 आवर्स कर सकते हैं एक दिन में। ऐसा नहीं है कि सब कोई को 8 से ज़्यादा घंटा काम करने का परमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं होता गाइस। जो आपका डेली वेजेस वर्कर है वही आपका मोर देन 8 आवर्स इन अ डे काम करेंगे माइंस में। तो ये पहला उन्हीं के बारे में है। दूसरा कह रहा है कि मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक एप्लीकेबल फॉर वर्कर अदर देन डेली वर्कर, ठीक है। जो भी वर्कर आपका माइंस में काम करते हैं डेली वेजर्स के अलावा, मतलब कि जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं जो डेली काम करते हैं उनके अलावा जो वर्कर होते हैं, जैसे कि आपका कोई ऑफिसर लेवल हो गया, ऑफिसर ग्रेड हो गया, वो लोग भी अगर चाहेंगे कि एक्स्ट्रा काम करें तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए लिमिट क्या है कि वो 48 आवर्स इन अ वीक, एक सप्ताह में वो 48 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। मोर देन 48 आवर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों डाटा एग्जाम के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो डेली वेजेस वर्कर होगा वो 8 से ज़्यादा घंटा एक दिन में, और जो उनके अलावा जो अदर वर्कर होंगे वो 48 आवर्स एक वीक में, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि डेली रिलेटेड वर्कर को माइंस में मोर देन कितने घंटे आप काम कर सकते हैं एक दिन में। जैसे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो अब माइंस में 8 घंटे से ज़्यादा वो काम कर सकते हैं। अब बात आई कि काम तो करेंगे, ठीक है, डेली वेजेस वर्कर, लेकिन उनका सैलरी कितना मिलेगा, मतलब कि एक्स्ट्रा काम करने के लिए आपको पता है कि एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाता है, तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट कितना होगा, तो उसके बारे में इसमें दिया हुआ है कि स्टैट्यूटरी ओवर टाइम प्रीमियम रेट। क्या लिखा हुआ है कि ओवर टाइम वर्क, जो भी आपका एक्स्ट्रा वर्क होता है ओवर टाइम वर्क, मस्ट बी पेड एग्जैक्टली ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस का मतलब कि देखिए अगर आप माइंस में 8 घंटे से कम काम करते हैं, ठीक है, और आपको दिन का 300 रुपया दिया जाता है, या फिर घंटे के हिसाब से ही देखिए, अगर आपको 8 घंटे काम करने का 300 रुपया दिया जाता है, ठीक है, तो आपको अगर 16 घंटे काम करेंगे तो वो 300 का डबल 600 रुपया दिया जाएगा, सिंपल सा। तो आपका जो भी आपका डेली वेजेस, मतलब जो भी आपका नॉर्मल रेट है वो नॉर्मल रेट का डबल आपको एक्स्ट्रा टाइम मतलब प्रीमियम टाइम में ओवर टाइम करिएगा तो आपको मिलेगा, ठीक है। और वो कब मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा एट द एंड ऑफ अ रिस्पेक्टिव वेज पीरियड। जब आप काम खत्म कर लीजिएगा, वेज पीरियड आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद मिलेगा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बनेगा, या पूछ सकता है कि जो भी आपका डेली वेजेस वर्कर या जो भी वर्कर होते हैं तो उनको ओवर टाइम करने के लिए किस रेट से, ठीक है, किस रेट से आपका वेजेस दिया जाता है। तो एग्जाम में आपसे ऐसे एग्जाम में हो सकता है 2x लिखा हो, 3x लिखा हो, या 1.5 हो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, 2x होगा। तो ये भी पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल मिनट राउंडिंग रूल। फ्रैक्शनल मिनट राउंडिंग रूल का मतलब सिंपल सा गाइस समझिए कि कोई भी ओवर टाइम अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें फ्रैक्शन वाइज बटा हुआ रहता है। जैसे कि आप 15 से 30 मिनट अगर काम किए, ठीक है, तो उसको आपका काउंट किया जाएगा कि 30 मिनट ही फुल काम हुआ है। सिंपल सा समझिए कि आप 8 घंटे माइंस में काम करते हैं, ठीक है, तो आप अब 8 घंटा आपका ड्यूटी है तो आप 8 घंटे कर लिए। अब आप 8 घंटे करने के बाद एक्स्ट्रा अगर आप 8 घंटे 25 मिनट काम किए, ठीक है, तो उसको 8 घंटे 25 मिनट नहीं, उसको 8 घंटे 30 मिनट ही माना जाएगा आपका डेली वेजेस, मतलब रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर आप 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक काम कीजिएगा तो उसको ओवरऑल आपका 30 मिनट ही माना जाएगा कि माइंस में आपने 30 मिनट और काम किया है, ठीक है। और अगर आपने 30 मिनट से ज़्यादा काम किया माइंस में तो उसको राउंड अप करके दिया जाएगा कि आपने 1 घंटा काम किया है एक्चुअल बेसिस पे, ठीक है। जैसे आपका नॉर्मल देखिए अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में है तो आपका टाइम पीरियड है 6 से 12 बजे तक, ठीक है, और आप अब 12 बजे तक तो अपना काम किए नॉर्मल, अब 12 बज के आप
35 मिनट में आप काम छोड़ दिए, तो आपका माना जाएगा कि आपने काम 1 बजे तक किया है, ठीक है, और आपको 1 बजे तक की जो सैलरी होगी वो आपको दी जाएगी। तो इसमें वही पॉइंट है। फ्रैक्शनल मिनट राउंडिंग रूल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है इससे भी, कि जैसे आपको दे देगा 22 मिनट्स है, ठीक है, कोई वर्कर है जिसका काम खत्म हुआ और एक्स्ट्रा 22 मिनट काम किया, ठीक है, तो वो उसको कितना राउंड ऑफ करके माना जाएगा, 30 मिनट, 1 आवर्स, ठीक है, या फिर 25 मिनट, तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होगा, 30 मिनट। अगर आपने 15 से 25 किया तो आपको वो 30 मिनट काउंट होगा, और अगर आपने 30 मिनट से ज़्यादा किया तो वो 1 आवर। देखिए 15 से 30, इसको राउंड ऑफ कर दीजिए 30 तक, और अगर 30 से ज़्यादा काम किया तो ये आपका 1 आवर, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं आपका डेली वेजेस डेरिवेशन फार्मूला में। डेली वेजेस डेरिवेशन फार्मूला क्या होता है कि जो भी आपके माइंस में वर्कर काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उसको किस रेट पे, ठीक है, या किस बेसिस पे आपको मतलब सैलरी दिया जाता है या फिर पेमेंट दिया जाता है, और ये किसके लिए है, ये मंथली बेसिस वर्कर लोग के लिए है, ठीक है, ये सब पे लागू नहीं होगा। जो डेली वेजेस वर्कर है उनके लिए नहीं, जो मंथली बेसिस है, जिनका महीना में एक बार उनको सैलरी देना होगा, उनके लिए लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको पता है कि 4 हॉलीडेज होते होंगे, 4 संडे आते हैं, तो आपका यहाँ पे देखिए 1/26 इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि 4 दिन हॉलीडेज के कट जाते हैं। और ये रूल क्या है, मतलब कि इसमें क्या बोल रहा है कि किस बेसिस पे, इसका फॉर्मूला है आपका 1/26 इंटू आपने जितने दिन काम किए, जैसे आपने 22 दिन काम किए तो 22 दिन के, और जो भी आपका आएगा वो सैलरी यहाँ पे होगा। सिंपल सा डेविएशन फॉर्मूला यही है कि आपने 1/26 ऑफ द टोटल वेजेस मंथ, टोटल वेजेस की आपने कितने दिन काम किए, उस बेसिस पे आपको आपकी सैलरी, मंथली सैलरी मिलेगी, या फिर आपने एक्स्ट्रा काम किए तो उसके बेसिस पे भी, ठीक है। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, या फिर ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि फॉर वर्कर एनुमरेटेड ऑन अ मंथली बेसिस द इक्विवेलेंट डेली रेट इज स्ट्रिक्टली कैलकुलेटेड एट 1/26 ऑफ अ टोटल मंथली वेजेस, ठीक है। देखिए इसमें भी आपको वही दिया होगा। कंपनसेटरी हॉलीडे तो मैंने आपको बता दिया। वेजेस फॉर वर्क ओवर टाइम, देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 1/26 ऑफ देयर मंथली वेजेस। अब इसका देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, उसके बाद हम लोग उधर देखेंगे कि लास्ट पॉइंट क्या है, उसके बाद हम लोग उधर जाएंगे। अब आगे आ रहा है स्पेशल कंडीशन एग्जाम्पशन। क्या लिख रहा है, द स्ट्रिक्ट लिमिट डिफाइंड अंडर रूल 64 कैन बी एक्सीडेड फॉर स्पेशल क्रूशियल ऑपरेशन अक्रॉस डॉक वर्क। हमको मतलब नहीं है, माइंस की इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग ये नहीं। क्या लिखा हुआ है देखिए, जो भी आपका रूल है, ठीक है, रूल नंबर 64 में उसमें कुछ कुछ लिमिट दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रिक्ट लिमिट है, उसके बारे में दिया हुआ है कि अर्जेंट रिपेयर रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, preparation or complementary operation that are strictly essential, operation that are inherently highly intermediated in nature। आपका कह रहा है कि माइंस में कभी भी अगर ऐसा कंडीशन आए कि आपको कोई भी मशीनरी या कोई भी चीज़ का अर्जेंट रिपेयर करना पड़े, ठीक है, तो आप उसके लिए दिया हुआ है रूल नंबर 64 फॉलो करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 64 जो भी है उसमें डिफाइन है, उसी के बारे में स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, इसमें दिया हुआ है कि अर्जेंट रिपेयर के बारे में, या फिर जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन माइंस में रन हो रहा है उस पर स्ट्रिक्ट एसेंशियल क्या क्या हम लोग लेंगे प्रोविजंस, या फिर ऑपरेशन जो भी हमारा माइंस में चल रहा है उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। तो उस सब के बारे में आपका रूल नंबर 64 है, उसको हम लोग जो भी लिमिट है या रूल है उसको फॉलो करेंगे इस कंडीशन में। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा अभी तक हम लोग ने अपना हॉलीडे देख लिया। वेजेस फॉर ओवर टाइम आप देख ही रही हैं कि कोई भी वर्कर अगर मोर देन 8 आवर काम करेगा वो डेली वेजर के अकॉर्डिंग होगा। कोई वर्कर अगर अदर देन डेली वेजर है तो वो मंथ में, मतलब मंथ नहीं, वीक में 48 आवर से ज़्यादा काम करेगा, और जो भी वर्कर काम करेंगे उसका रेट होगा वो ट्वाइस होगा रेट ऑफ देयर वेजेस से ओवर टाइम का। ये भी बता चुका हूँ, 15 से 30 मिनट अगर काउंट करेंगे तो उसको 30 मिनट काउंट किया जाएगा, और उसको राउंड ऑफ करके वैसे ही वर्क आवर बता चुका हूँ, 1/26 में बता चुका हूँ। और ये देखिए इसमें लिखा है द हावर ऑफ वर्क मेंशन इन रूल नंबर 64 में एक्सीड अंडर द फॉलोइंग वर्किंग एंड सर्कमस्टेंस इन डॉक वाइक नेमली अर्जेंट रिपेयर। देखिए इसमें क्या बोल रहा है गाइस, रूल नंबर जो 64 आपका माइंस में है उसमें आपका देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 64 क्या है आपका, उसके बाद बता ही देते अच्छा से। 64 नंबर देखिए, माइंस में आपका लिखा हुआ है कि जो भी आपका रूल नंबर 64 था वो क्या था कि कोई भी माइंस में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा एक वीक में, पहला रूल, ठीक है। दूसरा क्या था कि 15 मिनट का इंटरप्शन लेगा, तो बस इसी के बारे में था ना। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, रूल नंबर आपका 64 जो लास्ट था, आपने दोनों पॉइंट वहां देख लिया। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या था कि अगर वैसा कभी केस आए, ठीक है,
जब आपको कोई अर्जेंट रिपेयर करना हो, ठीक है, या फिर आपका कोई भी नेचर ऑफ वर्क कंप्लीसन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वर्क हो, मतलब कि वो नेसेसरी हो, उसको कंप्लीट करना ही है, तब उस केस में आपका रूल नंबर 64 खारिज हो जाता है, मतलब कि उसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। कब कब? अगर अर्जेंट केस हो, अर्जेंट रिपेयर करना हो किसी मशीनरी को, अगर कंप्लीमेंट्री वर्क हो, ठीक है, और भी आपका अगर माइंस से रिलेटेड देखा जाए तो टेक्निकल रीजन मस्ट बी केयर कंटिन्यूसली। इसमें सारा पॉइंट दिया हुआ है जिसमें बहुत सारा आपका वो क्या बोलते हैं, वो डॉग या डॉग का है और अलग अलग का है, तो हम लोग को सिर्फ माइंस वाला जो है वही देखना है। तो माइंस वाला मैंने आपको इसमें दिखा दिया है। इसमें देखिए आपके माइंस वाला जो भी है इसमें आपको हम दिखा दिए कि अर्जेंट रिपेयर के केस में, कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन केस में, और ऑपरेशन जो आपका हाईली इंटीमिडेटेड हो नेचर में, तो उस केस में, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आपका दो रूल और बच गया, ठीक है, जो है आपका रूल नंबर 70 और 71 नंबर, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ था कि रेस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट इन माइन कैन बी एक्सेम्प्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर। बोल रहा है कि माइंस में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप डबल एम्प्लॉयमेंट करें, कि आप माइंस में अगर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, पर डे काम कर रहे हैं, तो आप आज इस माइंस में काम किए तो कल उस माइंस में काम किए, मतलब दोनों माइंस में आप एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। डबल एम्प्लॉयमेंट आप माइंस में नहीं कर सकते हैं कि आप मानिए सुबह का मॉर्निंग का ए शिफ्ट में आए तो बी शिफ्ट छोड़ दिए, सी शिफ्ट में आए काम करने, फिर तो ऐसा डबल एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उसके बारे में दिया हुआ है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो ऑर्डर है, ठीक है। नोटिस ऑफ पीरियड मस्ट बी डिस्प्ले इन फॉर्म नंबर 12। जो भी आपका नोटिस ऑफ पीरियड है, मतलब कि कितने घंटे तक आप काम करेंगे, वो सारा आपका किस फॉर्म में दिया होगा, फॉर्म 12 में। और ये किसको भेजा जाएगा? इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को। तो बस रूल नंबर 70 71 वही चीज़ के बारे में दिया हुआ है कि आप माइंस में कभी भी डबल एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे, वो तो एक्सेप्ट एग्जेम्प्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर। और आपका जो भी आपका नोटिस ऑफ वर्क होगा वो फॉर्म नंबर 12 में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन बन सकता है कि फॉर्म नंबर 12 में किस चीज़ के बारे में नोटिस दिया जाता है, तो नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क के बारे में। और किसको भेजेंगे ये? तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को। अब देखिए, इसका जो भी गाइज आपका नोट्स है ना, वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क, इसमें भी माइनस में आपको वो लिखा है कि द कोड, कोड का बात करेगा तो आप समझिएगा OSHWC कोड 2020 का बात कर रहा है, ठीक है। सेल बी डिस्प्ले एट कंसीज प्लेस ऑफ नोटिस बोर्ड, ये स्टेबलिशमेंट एंड मेंटेन इन फॉर्म नंबर 12 ऑफ सच कॉपीज सेल बी गिवन टू इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बाय स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से उसको भेजेंगे। Circumstances for exemption from restriction of double employment shall be given especially by the central government from time to time। जो भी आपका डबल एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपका जो भी है, उसका आपका स्पेशल ऑर्डर इशू करता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, टाइम टू टाइम, जिसमें आपका दिया रहता है सारा कुछ। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर में गाइज हम कोशिश करेंगे कि आपका और स्पीड में 1 से 2 चैप्टर कंप्लीट कर दे, ठीक है। और वो अगला चैप्टर और इम्पोर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, कि अगला वीडियो जब भी आए आपको वो मिल जाए, ठीक है। और आपसे वीडियो कंटिन्यू आएगी, तो उसके लिए आप लोग निश्चित रहिएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया, तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू।